यहां पर 8 कैसे आया, जब हमने इस 2 में क्या किया, 4 का गुणा किया। नहीं आई बात समझ? यहां पर 8 कैसे आया, जब हमने अंश में 4 का गुणा किया, तो 2 चौको 8 बन गया। तो यहां भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, 7 चौको 28। तो इस डिब्बे में कितना आएगा, 8। समझ में आया? ऐसे ही पता लगाना है। दूसरी भिन्न देखिए, इसमें है 5/8 और बराबर यहां पर लिखा है 10 डिब्बा। तो 10 कैसे आया, 10 कैसे आया, 2 का गुणा करके। तो 2 का जब वो आपने ऊपर किया तो 2 का नीचे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डिब्बे में आ जाएगा 16। समझ में आया? उसके बाद 3/5 है, इसके बराबर ऊपर दे दिया डिब्बा, लेकिन नीचे दे दिया 20। तो नीचे किससे गुणा किया, 120 बन गया। 4 से गुणा किया, तो 4 का गुणा नीचे किया तो 4 का ऊपर करना पड़ेगा, 4 3 12। समझ में आया? तो डिब्बा में कितना आ जाएगा, 12। तो दिमाग लगाने का काम है भाई साहब। 4/9 क्या है, 4/9 और ऊपर है डिब्बा बटे 27। तो ये 27 कैसे आ गया, 3 का गुणा किया 9 में, तभी तो 27 आ गया। 9 3 27, तो 3 ही का ऊपर करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 300 को 12। तो डिब्बा में कितना आ जाएगा, 12। नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसे आपको छांटना है, छांटिए पूरी। उसके बाद तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है 3/5 की ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 हो। 3/5 है आपकी एक भिन्न। अब वो कह रहा है कि हमें ऐसी भिन्न ज्ञात करना है, और इसमें ऑप्शन में कितना दे दिया कि जिसका हर 20 हो, तो 20 यहाँ पर नीचे आ गया। तो ऊपर क्या है, डिब्बा मान सकते हैं, डिब्बा या डॉट या खाली स्थान। ठीक है, तो 5 में गुणा हमने 4 का किया तभी तो 20 आया। तो यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो वो भिन्न कौन सी हो जाएगी, 12/20। समझ में आएगा? जिसका हर 20 हो तो फिर भिन्न क्या होगी, 12/20 होगी। जिसका अंश 9 हो, देखो 3/5 है आपकी भिन्न, लेकिन अंश कह रहा है कि 9 हो, तो वह भिन्न कौन सी होना चाहिए, बताओ। अरे इसमें 3 का गुणा किया तभी तो 9 आया। 9 आया तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, तो कौन सी हो जाएगी वो भिन्न, 9/15। नहीं आया समझ में? दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि हर 30 हो, 3/5 है, लेकिन हर में कितना चाहिए, 30। तो अंश कितना होगा बताओ, 18 होगा, क्योंकि हमने इस 5 में 6 का गुणा किया तभी तो 30 आया। तो यहाँ पर भी 6 का गुणा करेंगे तो 6 3 18। तो भिन्न क्या हो जाएगी, 18/30। नहीं आया है? तुम लोग ये नहीं पता चला पा रहे हो कि अंश में कितने से गुणा हो रहा है, हर में कितने से गुणा हो रहा, फिर क्या कर पाओगे। चलो आप देखिए 3/5 में वो कह रहा है कि जिसका अंश 27 हो, तो हर क्या होगा, इसमें कितने से गुणा किया, 9 से किया ना, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 पन्ना, भिन्न क्या बन जाएगी, 27/43। नहीं आया समझ? आ गया, अच्छी बात। क्या दी गई भिन्न तुल्य भिन्न है, जांच कीजिए। अब तुल्य भिन्न का कैसे पता चलेगा, दोनों भिन्नों का सरलतम रूप कर लीजिए, तो तुल्य भिन्न अपने आप आ जाएगी। सरलतम रूप करना पड़ेगा, कैसा रूप करना पड़ेगा, सरलतम रूप। देखिए 5/9 और एक भिन्न है 30/54। क्या जो दोनों भिन्न एक दूसरे के बराबर हैं, तुल्य हैं, तो तुल्य करने के लिए देखो कैसे काटा पीटी मचा सकते हैं। 5 से भाग, इसमें कितने से भाग जा रहा है, चलो दोनों में 2 का जा सकता, 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 2 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। अब 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 5 है 15। 3 से जब ऊपर भाग दिया तो 3 से नीचे भी देना पड़ेगा, तभी तो तुल्य भिन्न निकलेगी। तो 3 9 27, तो 5/9 ये है और 5/9 ये है, तो दोनों भिन्न कैसी हैं, नहीं है बात समझ, दोनों भिन्न कैसी हैं, तो ऐसे भी कर सकते। दूसरा तरीका है तुल्य भिन्न तोलने का, कि आप इसका इसमें गुणा कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी त्रियक गुणा, 54 का 5 में गुणा करो, 30 का 9 में गुणा करो, 54 पंचे करेंगे तो 270 होता है। 54 का गुणा 5 में करेंगे 270 और 9 गुणा 30 करेंगे तो 270। तो 270 दाईं साइड, 270 बाईं साइड, अर्थात दोनों भिन्न बराबर है या दोनों भिन्न तुल्य हैं। समझ में आया? एक तरीका तो आपको वही बता दिया काट पीट करके, 7/2/7 है एक भिन्न, और यहाँ है 16/42।
ठीक है, दो दो ये तो कटनी नहीं है, इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 18 आ गया, वो बार 8 आ गया, ऊपर 2 से काट दिया तो नीचे भी 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आपको कट नहीं रहा ना, ऊपर का 2 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो फिर क्या ये दोनों भिन्न तुल्य भिन्न है क्या? नहीं है। ये 2/7 है, ये 8/21 है, ये दोनों भिन्न तुल्य नहीं है। उसके बाद तीसरा सवाल देखो इसी का, ये कह रहा 7/13, 7/13 और 5/11, तो 7/13 और 5/11 इनमें से कोई सरल हो रही है क्या? कट रही है क्या? नहीं कट रही है। देखो इसका इसमें गुणा किया तो 11 7 77 आ गया, इसका इसमें गुणा किया तो 13 पन्ना 65 आ गया, तो क्या दोनों 77 77 है क्या? क्या दोनों 65 65 है क्या? नहीं है, तो ये दोनों भिन्न तुल्य नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? उसके बाद 4/11 और 32/88, ठीक है। इस भिन्न को आप काट सकते हैं कितने से? 8 से। 2 से काट दो 16 आ गया, 2 से काटा 4, 2 से भाग दिया 4, 16/44 हो गया। फिर 2 से काट देंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से जब ऊपर काटा तो 2 से नीचे भी काटना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 से जब ऊपर काट दिया तो 2 से नीचे भी कटना है, 2 एकम 2 2 एकम। अब 4/11 ये वाली है और 4/11 ये वाली है, तो दोनों भिन्न कैसी है? भिन्न। काटना माने विभाजन करना, काटना माने भाग देना, काटना माने क्या होता है? भाग देना। चलो देखो धीरे धीरे सुनना इसको। 3/10 और ये है 12/50, ठीक है। इसमें आप लोग 2 से भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं। नहीं देना है तो त्रियक गुणा करके भी तुल्य भिन्न देख सकते। 50 3 150, इधर 150 हो गया और 12 धाम के 120। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो ये दोनों भिन्न भी तुल्य नहीं है। समझ में आया? त्रियक गुणा करके अगर दोनों के गुणनफल बराबर होते हैं तो भिन्न तुल्य होती हैं, और दोनों के गुणनफल अलग अलग होते हैं तो तुल्य भिन्न नहीं होती। समझ में आया हैं? उसके बाद देखो 9/9 कितना है? 27, और इसमें है 25/75। अब ध्यान देना, 9/27 और 25/75 इन भिन्नों में भाग इनके पहले सरलतम रूप कर सकते हैं, क्योंकि गुणा करने में ज्यादा बड़ा आएगा, तो 3 से ये कट जाएगी, 3 से ये कट जाएगी, तो समतुल्य भिन्न बना ले इसकी। 3 से काटो 3 का 9, 3 9 27। अभी भी फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 का 9, 1/3 आ जाएगा। ये देखो 5 से कट जाएगा, 5 25, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 5 25, 15 आ जाएगा इसमें। अरे 5 का भाग नहीं दे पा रहे 75 में, नहीं दे पाएंगे। 5 का भाग 7 में 2, 5 एकम 5, 2 बचेंगे तो 25 हो जाएंगे, तो 25 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 5 का भाग हमने अंश में दिया तो 5 का भाग हमें हर में देना पड़ेगा। तो कितना आ गया? इधर भी 1/3 है और इधर भी 1/3 है, अर्थात दोनों भिन्न कैसी हैं? समतुल्य भिन्न। समझ में आया? कौन सी भिन्न है? समतुल्य भिन्न। नहीं आया? उसके बाद अगली प्रश्नावली, यदि भिन्नों के हर समान हो तो छोटे अंश वाली भिन्न, अगर भिन्नों के हर समान है तो छोटे अंश वाली छोटी भिन्न और बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न। समझ में आई बात? अगर भिन्नों के हर समान है तो छोटे अंश वाली छोटी भिन्न और बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न। यदि भिन्नों के अंश समान हैं तो छोटे हर वाली बड़ी भिन्न और बड़े हर वाली छोटी भिन्न। यही तो बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था? चलो 4.3 देखिए। देखो आप लोग मेरी आवाज तो जल्दी जल्दी पकड़ लेते हैं ना?
पकड़ लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर रिकॉर्डिंग में पकड़ लोगे। चलो देखते हैं, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, आप लोग तो यही पकड़िए, सीधी सी बात, इतना टाइम ही नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2/6, 1/6 और 5/6। इसका आरोही क्रम लिखना है। आरोही माने बढ़ता, ठीक है, बढ़ता माने असेंडिंग, इंक्रीजिंग, समझ में आया? लिखना है। तो जब भिन्नों के हर समान है, जब भिन्नों के हर समान हो तो छोटे अंश वाली छोटी भिन्न और बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न। तो कौन सी आपको बढ़ते क्रम में सबसे छोटी नहीं चाहिए? तो पहले आ जाएगा 1/6, इससे बड़ी 2/6, सबसे बड़ी 5/6। समझ में आया? कुछ करना पड़ा क्या? नियम लगाना पड़ा कि जब हर समान हो तो छोटे अंश की छोटी भिन्न और बड़े अंश की बड़ी भिन्न। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर का सवाल, 8/9, 3/9, 6/9। इसको अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही माने घटता क्रम, अवरोही माने घटता, यानी डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग। समझ में आया? तो इसमें जब हर आपके समान है तो पहले आपको घटते क्रम के लिए बड़ी भिन्न चाहिए, नहीं चाहिए? तो बड़ी भिन्न कौन होगी? बड़े अंश वाली। जब हर समान हो तो बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न, तो 8/9, फिर इससे छोटी 6/9, फिर इससे छोटी 1/9। हो गया आपका घटता क्रम। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा, 1/4, 1/4, 1/2, 1/8। इसका आरोही क्रम लिखना है, यानी बढ़ता क्रम। तो इसमें अंश कैसे है? समान है। जब अंश समान हो तो बड़े हर वाली छोटी भिन्न और छोटे हर वाली बड़ी भिन्न। तो बढ़ते क्रम में छोटी भिन्न चाहिए हमें, तो पहले तो 1/8, इससे बड़ी 1/4, इससे बड़ी 1/2। समझ में आ गया? नहीं आया? उसके बाद चौथा सवाल देखिए, 8/3, 8/7 और 8/9। ठीक है, जब भिन्नों के अंश समान हो तो छोटे हर वाली बड़ी भिन्न और बड़े हर वाली छोटी भिन्न। कौन सा क्रम लिखना है इसका? अवरोही माने घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको बड़ी भिन्न चाहिए, तो बड़ी भिन्न कौन सी है? 8/3। क्यों है 8/3? क्योंकि जब अंश समान हो तो छोटे हर वाली बड़ी होती है, तो छोटा हर इसी का है, इसलिए ये बड़ी है, तो 8/3 सबसे बड़ी। उसके बाद 8/7 छोटी, फिर उससे सबसे छोटी कौन हो जाएगी? 8/9। समझ में आया? नहीं आया? हैं? हाँ, तो अब जो ऑप्शन आप लोग ढूंढते रहे ना, मैं क्यों ढूंढूं? आप लोग ढूंढते रहो। मैं तो आपको बता दिया तरीका, समझ में आया कि नहीं? उसके बाद देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि भिन्नों के हर समान हो तो छोटे अंश वाली भिन्न बड़े अंश वाली भिन्न से कैसी होती है? छोटी होती है। नहीं है बात समझ? यदि भिन्नों के हर समान है, मान लीजिए 2/3 और 5/3, हर समान हो गए। भिन्नों के हर समान हो तो छोटे अंश वाली भिन्न बड़े अंश वाली भिन्न से कैसी होती है? छोटी होती है। नहीं है बात समझ? भिन्नों के हर समान है तो छोटे अंश वाली छोटी भिन्न और बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न, बस। यदि भिन्नों के अंश समान है, जैसे 3/5, 3/9, अंश समान हो गए हैं? अंश समान है कि नहीं इसमें? यदि भिन्नों के अंश समान हो तो छोटे हर वाली बड़ी भिन्न, गधे के निकाल, छोटे हर वाली बड़ी भिन्न नहीं होगी, और बड़े हर वाली छोटी भिन्न। छोटे हर वाली बड़ी भिन्न और बड़े हर वाली छोटी भिन्न। समझ में आई बात? तो क्या कह रहा है? बड़े हर वाली भिन्न से कैसी होती है? बड़े हर वाली भिन्न से बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है। छोटे हर वाली भिन्न बड़े हर वाली भिन्न से बड़ी होती है। नहीं आया समझ में? पार्वती को आ रहा? अब तो मुझे लगता आप लोगों को किताब
सर के ऊपर से उड़ रही है, नहीं उड़ रही ना? किस किस को उड़ रही बताओ? किसको समझ में नहीं आ रहा? भाई मैं पहले बता चुका हूं कि जब भिन्नों के हर समान हो तो छोटे अंश वाली छोटी भिन्न, बड़े अंश वाली बड़े भिन्न। एक नियम सीख लिया, जब भिन्नों के अंश समान हो तो छोटे हर वाली बड़ी भिन्न और बड़े हर वाली छोटी भिन्न। बस यदि भिन्न दो भिन्न ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है, तो ऐसी भिन्नों की तुल्य भिन्न करने के लिए समान हर या समान अंश वाली भिन्नों को सजातीय भिन्नों में बदल लेते हैं। किस भिन्नों में बदल लेते हैं? सजातीय भिन्नों में बदल लेते। कौन सी भिन्न में बदलते हैं? सजातीय भिन्नों में बदलते। कोई भिन्न सरलतम रूप होती है यदि उसके अंश और हर का महत्तम समापवर्तक एक होता है। नहीं बताया था मैंने कि जैसे 3/5 है एक भिन्न। अब ये सरलतम है कि नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि 3 का और 5 का अगर आप मासा निकालेंगे तो 1 निकलेगा। जब 1 मासा निकल आया तो समझ लीजिए वह भिन्न सरलतम है, ठीक है। और जब मासा 1 से ज्यादा निकले अंश और हर का तो आपका वह भिन्न सरलतम नहीं है। देखें जैसे आप 3 का भाग 5 में देंगे, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 का भाग 2 में देंगे। कितना आया? 1 दूनी 2, शेष फल शून्य आ गया तो इसी का भाजक मासा हो गया। तो इस भिन्न का मासा कितना आ गया? 1। भिन्न का मासा कितना आ गया? 1। तो जिस भिन्न का मासा 1 होता है वही भिन्न सरलतम होती है। अगर देखिए जैसे 4/6 है तो मैं कह रहा हूं कि क्या ये भिन्न सरलतम है? नहीं है, क्योंकि इसका मासा देखो 4 का भाग 6 में दिया, 4 एकम 4, 2 बचा, 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4, तो मासा कितना आ रहा? 2। तो अगर भिन्नों के अंश और हर का मासा 1 आता है तो सरलतम है, और 1 से ज्यादा आता है तो वो आपकी भिन्न सरलतम नहीं है। आई बात समझ में? वह भिन्न कट सकती है। वो किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। 2 से भाग दिया ऊपर, 2 से दिया नीचे, 2 दूनी 4, 2 का भाग दिया, 2 एकम नहीं, 2 दूनी 4, 2 का भाग 6 में दिया, 2 3 6। अब ये सरलतम हो गई है। अब ये कौन सी भिन्न हो गई है? सरलतम। ठीक है। यदि कोई भिन्न सरलतम रूप में होती है तो उसके अंश और हर का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छोटा है बड़ा है का चिन्ह निशान लगा, जैसे 1/2 है आपका, डॉट 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 8/2 है। कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है? बताओ। छोटा है का लगेगा निशान के बड़ा है का? छोटा है का। कैसे पता चला लिया कि भिन्नों के हर जब समान है तो बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न, छोटे अंश वाली छोटी भिन्न, अर्थात ये निशान लगेगा। देख लिया आप लोग, लगा लिया। देखो देखो वो लगा रही है भावना लगा रही है, दिमाग नहीं लगा रही है। लेकिन अरे इसका इसमें गुणा किया सो 2 आया, इसका इसमें गुणा किया सो 16 आया, तो कौन सा चिन्ह लगेगा? 2 छोटा है, 16 बड़ा है। ठीक है। आपको मैंने नियम भी बता दिया कि जब भिन्नों के हर समान है तो छोटे अंश वाली छोटी भिन्न और बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न, तो जे वाला निशान छोटा है का निशान लगेगा। अब क्या सीखने की, क्या तुम लगा रही हो नकल की तरह? चलो उसके बाद देखिए 5/9 और 5/7 कौन सा चिन्ह लगेगा? बताओ। बड़ा है का निशान, बड़ा है का निशान लगेगा। होगा, इतनी अकल नहीं आई। जे वाला निशान लगेगा। क्यों? जब भिन्नों के अंश बराबर हो तो छोटे हर वाली छोटी भिन्न, बड़े और छोटे हर वाली बड़ी भिन्न, छोटे हर वाली बड़ी भिन्न और बड़े हर वाली छोटी भिन्न। तो बड़ा हर है ना इसका, तो ये छोटी भिन्न हो गई, तो छोटी है तो छोटा है का निशान लगेगा। हैं? चलो ये बताना भावना, ये चिन्ह कौन सा है? बता, इस चिन्ह का नाम बताओ। बड़ा। और ये चिन्ह कौन है? छोटा। तो जब जिस साइड छोटी है तो ये छोटा है का निशान लगेगा, इस साइड की भिन्न छोटी है तो छोटा है का निशान लगेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? 7/9 7/9 और 2/9
कौन सा निशान लगेगा बताओ? है बड़ा है का, क्योंकि भिन्नों के हर समान है तो बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न अर्थात बड़ा है का निशान। समझ में आया? इधर देख बेटे 1/10 डॉट 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 7/10, ठीक है। तो बताओ कौन सा चिन्ह लगेगा? छोटा है का निशान, क्योंकि भिन्नों के हर समान छोटे अंश वाली छोटी भिन्न अर्थात छोटा है का निशान। समझ में आया? उसके बाद नीचे दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब भाई साहब जो विजातीय भिन्नें आ रही हैं आपके सामने 3/5, 4/5, 2/3, कौन सी भिन्न है ये? विजातीय भिन्नों को सजातीय भिन्न बनाने के लिए हमने क्या बताया था? भिन्नों के हरों का लासापा लेना है और फिर संक्रियाएं करनी पड़ेगी, फिर आप उसको घटते बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। देखना इसमें 3 का 5, 5, 3 का लासापा लेंगे, 3 से कटेगी तो 5, 5, 1, फिर 5 से काटेंगे कुछ नहीं, 5, 3, 15, 15 क्या आ गया? लासापा। लासापा को हमने यहाँ 15 लिख दिया। पहली भिन्न के हर का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 का भाग 15 में देंगे, 3 बार गया। 3 का क्या करेंगे बताओ? किसमें? किसमें करें गुणा? 15 में। देखो कितनी अच्छी बोल रही है, 15 में गुणा करने थे। अरे पहली भिन्न के हर का लासापा में दिया भाग, 3 बार गया। अब इसी का गुणा करना है उसी भिन्न के अंश में, और वो तो 15 में गुणा कर दिए। 3 का गुणा किया, कितना आया? 3 का 9, तो 9 हम कहाँ लिखेंगे? नहीं बता पा रही ना वीडियो, भूल गई वो चीजें। उसके बाद क्या करना है? जो हमने पहली भिन्न में किया है वही दूसरी भिन्न में करना है। तो क्या करना है? लो फिर गुणा करना है। गुणा किया क्या हमने? सबसे पहले तो हमने भाग किया, फिर बाद में गुणा किया। तो पहले 5 का भाग देना पड़ेगा 15, यानी पहली भिन्न हर का भाग लासापा में देना है। 5, 3 का क्या करेंगे बताओ? किसमें? 4 में। तो कितना आ जाएगा? 4, 3, 12। कहाँ लग दें? बीच में, 4 के नीचे है? तो बहुत बेकार वीडियो। हाँ 4 के नीचे कह रही है वीडियो। चलो अब क्या करें फिर आगे? भाग की को की में हैं? की को की में करना भाग, मम्मी को पापा में हैं? तुमने पता ही नहीं है की को की। अरे हर का लासापा में भाग करना है, तो हर कितना है? 3 का भाग किसमें करना? 15 में। यहाँ इतनी बात तो बता दी अभी चीज, फिर भी नहीं दिमाग में बैठ। 3 का भाग 15 में करेंगे, 3 5 अब क्या करना है? किसमें? ऐसे बोलती है वो तो 3 में, फिर 3 में कह दिया। कहाँ 3 में करना? 3 में कहाँ करना? 3 का तो भाग करना था तो कर दिया। अब करना है 5 बार गया तो 5 का गुणा करना है 2 में, तो 5 दूनी। अच्छा साहब हमें एक तो चीज याद नहीं हो, आप संज्ञा गुणा करवा रहे हैं, संज्ञा भाग करवा रहे हैं, संज्ञा लासापा लगवा रहे हैं, संज्ञा जाने का करवा रहे हैं। सब्जी नहीं खाता? सब्जी खाती हो? सब्जी खाती हो, नमक खाती हो, रोटी खाती हो, चावल खाती हो, दाल खाती हो। खाने के लिए तो सब इकट्ठा खाना है, लेकिन पढ़ने की जब बारी आएगी तो एक बार में एक ही चीज याद रहेगी। खाने के लिए तो मक्खी भी गिर जाएगी तो मछली क्या है? क्यों रे तू हंस रहा है? हाँ खाने के लिए सेवइयां खाएगा, काजू खाएगा, किशमिश खाएगा, मैगी खाएगा, सब खा जाएगा, लेकिन पढ़ने की बारी आएगा तो सब एक ही बार में एक चीज सीखते हैं, सीधी सीधी और पहाड़ी, उल्टे नहीं आप। तो उल्टे नहीं आप तो कभी क्या करोगे? तो आप देखें आपने देख कर लिया, करने के बाद आपको क्या पता चला? एक भिन्न बनी है आपकी 9/15, एक बनेगी आपकी 12/15, एक बनेगी आपकी 10/15। तो भिन्नों का हर समान हो गया, यानी सजातीय भिन्न बन गई। अब इसका आपको लिखना है बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम के लिए सबसे पहले हमें छोटी भिन्न चाहिए। तो छोटी भिन्न कौन है? 9/15। 9/15 है क्योंकि अंश छोटा है।
अंश छोटा है ना, इसलिए 9/15 है। तो 9/15 की भिन्न कौन है? 3/5। तो 3/5 है आपकी सबसे छोटी। उसके बाद फिर कौन सी बड़ी है? 9 के बाद बड़ी है संख्या 10। 10/15, 10/15 यानी 2/3, 2/3 बड़ी है। फिर 12/15 है बड़ी सबसे, तो क्या हो जाएगी? 4/5। ये आपका बढ़ता क्रम लिख गया। आया समझ में? नहीं आया? तुझे भी नहीं आ रहा, तुझे भी नहीं आ रहा, बिटिया को नहीं आ रहा, और 3-4 बच्चों को नहीं आ रहा। कारण क्या है? आप लोग को पहाड़ी नहीं आती यार, ना भाग आता, ना गुणा आता, ना जोड़ आता। अगर संगे संगे 4-4 चीजें करने के लिए दे दें तो फिर नहीं कर पाएंगे। खाने के लिए दे दो तो मक्खी भी साथ में साहिल को 15 तक आते। हाँ, 15 साल से खा रहा है जगह के, इनका 15 तक पहाड़ी है। क्या गधे? अरे यार थोड़ी तो शर्म करो अपने आप पे। अबे थोड़ी शर्म करो अपने आप को, जल्दी जल्दी सीखो हर चीज, जोड़वा की गुणा भाग। मैं तो यार परेशान हो रहा हूँ तुम लोगों से, काफी परेशान कर रहे। 26 मिनट हो गए, प्रश्नावली 6 है। सुने तो ये हो गया आपका बढ़ता क्रम। अब देखो, हाँ आगे आप कर सकते हैं इसके सवालों को कि नहीं? लासापा लेके सजातीय भिन्न बना। घटते क्रम वाला बता देते हैं 5वें का 5वां। देखो इसमें 5/9, 3/5, 7/9 ये है। तो ये विजातीय भिन्न है, इन भिन्नों का लेना, हरों का लेना पड़ेगा लासापा। हर कौन कौन है? 9, 5, 9। 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 5 3 3 का 9। 3 से काटेंगे 1, 5, 1। फिर 5 से काटेंगे 5, 3 3 का 9, 9 पन्ना 45। 45 हमने लासापा निकाल लिया है। क्या निकाल लिया? तुम तो डरो नहीं, डरने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? लड़ते चलो, मेरे से बात करते चलो, दुनिया तक पूछते चलो। जे भी कह दो ना धीमे बताओ सर। तो 9 का आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। किसने करेंगे? 45। 9 पन्ना 9 का भाग देना है 45। पहली भिन्न के हर का 45। कितनी बार गया? 5 बार। 5 का गुणा करना है अंश में, तो 25 को उसी भिन्न के नीचे लिख देंगे। लिख गया। आप क्या करेंगे? दूसरी भिन्न के हर का यानी 5 का भाग 45। 5 9 45। 9 का करेंगे 3 में, 9 3 27। 27 को उसी भिन्न के नीचे। अब फिर 9 से करेंगे 45। 9 पन्ना 45। 5 का गुणा 7 में करेंगे 7 35। 35 उसी भिन्न के नीचे। ये आपकी भिन्न बन चुकी है। एक बनी है आपकी जे वाली भिन्न, एक बनी है जे, एक बनी है सजातीय भिन्न बन गई। अब वो कह रहा घटते क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में? घटते क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, हैं? तो बड़ी कौन सी है? 35/45। तो 35/45 किसकी है? 7/9। ये बड़ी है। उससे छोटी कौन है? 27/45 यानी 3/9। फिर इससे छोटी कौन है? 25/45 कौन है? 5/9। कौन सा क्रम हो गया? आ गया समझ? और इसी का एक सवाल और देख लो। अब ये कह रहा, चलो 6वें पे देखो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों बताना है। आरोही माने बढ़ता, अवरोही माने घटता। चलो 7/9, 3/4, 7/8, 2/5 ये है भिन्न। इन दोनों का आरोही क्रम भी लिखना है और अवरोही क्रम भी लिखना है। तो भिन्नों को क्या करना पड़ेगा? भिन्नों को करना पड़ेगा अपन को कौन सा क्रम करना पड़ेगा? हैं? कौन सा क्रम करना पड़ेगा कदे? अरे पहले भिन्नों का हमें लासापा लेना पड़ेगा, सजातीय भिन्न बनानी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा? 9, 4, 8, 5। भैंस का लासापा। दीदी नीचे वालों का लेना पड़ता लासापा के ऊपर वालों का? नीचे वालों। तू तो अभी तक जी पगली है, जो ही पता नहीं चल रहा कौन कौन लासापा।